आज हम लोग जो है क्लास 10 के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 का है आपका। ठीक है, क्लास 10 का है ये, और वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, इसके नाम से भी आपको पता चल सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए, क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब होता है 2। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया द टर्म विद सेकंड डिग्री, यानी कि जिसके अंदर क्या होना चाहिए, जिसके अंदर जो टर्म है, ठीक है, जो टर्म है आपका वो कितना होना चाहिए, वो डिग्री होनी चाहिए 2। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं पहले कि अगर किसी क्वेश्चन में या कोई इक्वेशन जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, वो 2x² प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखा होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो डिग्री है ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो अगर सेकंड डिग्री है 2 डिग्री है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सेकंड डिग्री जो है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इसका देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके का होता है x² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे a जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि अगर a जो है अगर ये 0 के इक्वल अगर हो जाता, मान लो कि अगर यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू x² हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0 अगर ये हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्म है इसका ये खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक वाला अगर फॉर्म खत्म हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। और यहाँ पर जो a b and c है, ठीक है, a b and c, a b c क्या है आपका आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला के अंदर हम लोग समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपको कहा जाता है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला आता है उसको अप्लाई करके उसको सॉल्व करने के लिए, और एक आता है आपका क्वेश्चन उसमें क्या रूट फाइंड करने के लिए। तो रूट फाइंड करने के लिए इसमें होता है पहले क्या कि हम लोग d से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, रूट को d से डिनोट करते हैं इसके अंदर, तो ये होता है आपका b² माइनस 4ac। तो इसके थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू जो है हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नेचर ऑफ इक्वेशन या नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर का मतलब क्या है, तो नेचर का यहाँ पे मतलब है कि नंबर ऑफ इक्वेशन को पहले हम लोग देखते हैं क्या कि नंबर ऑफ इक्वेशन या नंबर ऑफ रूट्स भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग रूट से भी समझ सकते हो कि इक्वेशन के नेचर को या तो उसके रूट को यानी कि नंबर ऑफ रूट को ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि हाँ ये फॉर्मूला हम लोग लगा करके पहले चेक करते हैं क्या कि जो इक्वेशन यानी कि जो आपका दिया हुआ है उसका रूट जो कितना आ सकता है, एक रूट आएगा, दो रूट आएगा, या रूट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, और उसके लिए कंडीशन भी होता है। ठीक है, कंडीशन क्या होता है आपका, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंडीशन। तो कंडीशन नंबर 1 में आपका आता है कि अगर b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन होता है, एक में ग्रेटर देन होता है, एक में इक्वल होता है और एक में लेस देन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो है अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि इसके अंदर अगर इस तरीके का कंडीशन होगा, कंडीशन नंबर 1 में आपका कि b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट का कहने का मतलब होता है कि 2 रूट इसके आएंगे और दोनों रूट अलग अलग होंगे, यानी कि आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 आ सकता है, यानी कि दोनों रूट अलग अलग आएंगे। अब नेक्स्ट आपका कंडीशन इसमें क्या आता है, नेक्स्ट कंडीशन आता है जहाँ पे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और एक कंडीशन आपका थर्ड कंडीशन आता है जो होता है b² माइनस 4ac लेस देन
जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें क्या आता है। इसमें भी आपका जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो सेकंड वाला इक्वेशन है, इसके अंदर भी आपको दो रूट फाइंड होता है, लेकिन दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं हैव टू इक्वल रूट्स। इसके अंदर बस ये चेंज हो जाएगा, टू इक्वल रूट्स। इसके अंदर ग्रेटर देन जीरो है, इसमें दो रूट आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग। इसमें इक्वल आएगा, इक्वल में क्या होगा कि इक्वल दो रूट जो है वो इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं नो रूट्स फाउंड। यानी कि इसके अंदर जो है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है तो लेस देन जीरो होगा, यानी कि जीरो से कम होगा, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का इक्वेशन के अंदर उसका रूट जो है फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है एक और इसका ये तो फॉर्मूला हो गया, ये डी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आपका हो गया नेचर ऑफ इक्वेशन फाइंड करने का, इसका ये कंडीशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि एक इसका इम्पोर्टेंट जो है वो फॉर्मूला भी लिखा जाता है। फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल जो है वो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसको हम लोग अप्लाई करके बाद में देखेंगे। इससे जो है एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग रूट्स को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था उससे हम लोग नेचर को फाइंड आउट करते थे। ठीक है, कि रूट का नेचर किस तरीके से होगा, और इससे जो है हम लोग रूट को निकाल सकते हैं कि रूट एक्चुअली कितना है, 3 है, 4 है, क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्लस माइनस लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग दो तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। एक बार इसको प्लस में कैलकुलेट करते हैं और एक बार माइनस में कैलकुलेट, यानी कि अगर इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार जो है इसको b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो एक बार में भी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि इसमें जो है क्वेश्चन किस तरीके का आता है। कि पहला क्वेश्चन आपका क्या आता है, तो पहला क्वेश्चन आपको आएगा क्या कि आपको फाइंड आउट करना है कि जो दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है, तो दिया हुआ इक्वेशन जो आपको लिखा हुआ इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, फाइंड आउट पहले आपको ये करना है। तो देखिए इक्वेशन एक आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। इसको आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए इसके अंदर हम लोग जो है इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो LHS RHS को दोनों एक साथ लिखते लिखते चले जाए, और या तो पहले LHS को सॉल्व कर ले फिर RHS को सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले LHS को रखते हैं। तो LHS आपका कितना है, x + 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x² + 1² + 2x1 एंड प्लस 1 स्क्वायर, ये + b का होल स्क्वायर पे है फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपका x², यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1। ये आपका बन जाएगा क्या, x² + 2x + 2 = 0। तो देखिए यहाँ पर जो डिग्री ये आपका तो हो गया, मतलब ये LHS आ गया। ठीक है, अब हम लोग RHS को भी देखते हैं कि RHS क्या है। तो RHS है आपका 2 × x - 3, ये आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 6 आ जाएगा। ठीक है, तो LHS भी आ गया, RHS भी आ गया। अब हम लोग क्या रख सकते हैं, LHS = RHS। अब LHS RHS दोनों को क्या करेंगे, इक्वल पोर्शन पे जो है वो साइड्स पे रखेंगे। तो आपका जो LHS था वो है x² + 2x + 2 और RHS है आपका 2x - 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x² सारे वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x², ये प्लस 2x है, प्लस 2 है, और ये वाला 2x जो है वो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -2x और -6 हो जाएगा, +6 = 0। अब देखिए -2x + 2x, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा +2 एंड +6, तो +2 + 6 हो जाएगा +8। तो ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 + 2 8 हो जाएगा = 0। तो यहाँ पर देखिए आपका जो टर्म है वो टर्म इस तरीके का आ गया है, मतलब ax² bx + c। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि x वाला फॉर्म का है, यानी कि आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² bx + c। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर टर्म में
अगर x का फॉर्म अगर x वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर भी एक x वेरिएबल का यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है और c भी आपके पास कांस्टेंट एक है, यानी कि ये जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, यानी कि x² + 8 कर रहा है क्राइटेरिया को फुलफिल। तो क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर देखते हैं, और आप इसको ऐसे भी चाहे तो बना सकते हैं, जैसे कि LHS RHS को अलग अलग नहीं लिख के एक ही साथ इसको सॉल्व करते हुए चले जाए, वैसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। वैसे भी हम लोग बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। इस तरीके से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग दोनों क्या करेंगे, दोनों को एक साइड ही रख करके सॉल्व करेंगे इक्वल इक्वल। अब LHS RHS को अलग अलग नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा x × x + 1 - 2 x + 1, ये हो जाएगा x + 3 और -1 x + 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² + 1x लिखे हैं, x लिख दे सकते, ये हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 2 = हो जाएगा आपका x² + 3x - x, ये हो जाएगा आपका -3 × 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है, तो आपको पता है क्या कि आप ये लेफ्ट वाले को राइट ले जाओ या राइट वाले को लेफ्ट ले आएंगे। ठीक है, तो किसी को भी ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये दोनों प्लस नहीं है अभी भी, तो कोई भी साइड अपना चेंज करेगा तो साइड चेंज होगा माइनस में। तो अगर इसको आप उठा करके अगर इधर लाओगे सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पूरे इक्वेशन को अगर उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है, +x - 2x - 2, पूरे इक्वेशन को इधर ले आइए तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा -3x, ये +x है -x है, तो ये हो जाएगा +x, और ये हो जाएगा -3 से +3 = 0। अब यहाँ पे x² है -x² प्लस, तो ये यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए, अब इसको आगे आपके ऊपर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो। देखिए यहाँ पर जो सेकेंड डिग्री है वो सेकेंड डिग्री खत्म हो चुका है, यानी कि ax² ये वाला जो आपका टर्म है वो खत्म हो चुका है। तो ये जब खत्म हो गया तो यहीं पे आप इसको देख के बता सकते हो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपका जो फर्स्ट वाला टर्म था x² वाला सेकंड डिग्री वाला वो खत्म हो चुका है, यानी कि इसको आगे सॉल्यूशन इसको करने का जरूरत नहीं है। यहीं पर आप इसको लिख के खत्म कर सकते हो कि नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आगे सीखेंगे कि रूट्स को जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये तो था कि इक्वेशन को कैसे जज करते हैं कि हाँ इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसको जज करना तो सीख गए हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि रूट्स को जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट पहले करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका, जैसे लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3, इसको आपको क्या करना है, फाइंड रूट्स करना है, फाइंड रूट्स। ठीक है, इसका रूट्स फाइंड करना है। तो इसके अंदर हम लोग पहले देखेंगे क्या कि आपको पहले वो जो d वाला फॉर्मूला था, यानी कि b² - 4ac, इसी से तो हम लोग पता लगाते हैं ना। पहले तो ये देखना, रूट फाइंड करने से पहले आपको ये देखना है कि रूट फाइंड होने के कंडीशन में है भी या नहीं है, रूट फाइंड होगा भी नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना रूट फाइंड होगा, 2 होगा, 2 इक्वल होगा कि नहीं, दोनों डिस्टिंक्ट होगा कि नहीं। ठीक है, ये आपको इससे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर b² - 4ac, तो b क्या है, मतलब देखिए ये पूरा टर्म a हो जाता है, ये b हो जाता है, ये c हो जाता है। तो आपको पता है कि इसके अंदर जो वेरिएबल के साथ वाले जो नंबर्स हैं आपको उनसे काम करना है। ठीक है, तो b², तो b यहाँ पे 7 है, -7 है, तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, तो 4 का तो 4 ही रह जाएगा, और a के जगह पे आपका 2 आ जाएगा, x वेरिएबल का जो वैल्यू 2, और c के जगह पे आपका आ जाएगा 3, ये वो a b c, 7 -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और -3 × 4, 4 और 6 हो जाएगा 24, और यहाँ पे इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9 4 5 25, तो 25 आपका आ गया। ठीक है, 25 से क्या पता चल रहा है, 25 से ये पता चल रहा है कि d जो है, यानी कि जो आपका d जो ये निकल गया है ये वाला, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0। तो d जब ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या पता चलता है कि इससे क्या आना चाहिए,
टू डिस्टिंक्ट रूट आना चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट्स आना चाहिए, यानी कि 2 इसका रूट निकल के आएगा और दोनों क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा, यानी कि 1 3 होगा, 2 4 होगा, 6 8 होगा, कुछ भी आ सकता है 2। ठीक है, अब हम लोग इसके रूट्स को जो है, चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या कि डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट तो अपना आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि अब रूट जो है वो एक्चुअली है कितना। तो देखिए इसके लिए पहले आपका जो इक्वेशन है यानी कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यानी कि इसको फैक्टराइज के फॉर्म में पहले लाते हैं, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू में क्या रूल होता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपका मिडिल टर्म आना चाहिए और उसी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका 2x² माइनस 6x एंड माइनस x एंड प्लस 3। अब ये कैसे हुआ, तो माइनस 6x और x, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बताया गया था कि जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो जोड़ने या घटाने पर तो इसको अगर जोड़ो -6 माइनस x तो हो जाएगा 7x, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 इंटू x यानी कि हो जाएगा 6x²। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन हो सकता है, फिर आपका इसमें से x कॉमन हो सकता है, तो अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस 3। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर कुछ नहीं है दोनों में, तो 1 कॉमन लेंगे -1, और यहाँ पे आपका बच जाएगा x माइनस 3। तो आपका क्या इसमें निकल के आएगा, तो x माइनस 3 बचेगा आपका और बचेगा 2x माइनस 1। इस तरीके से इसको जो है हम लोग फैक्टराइज कर लिए। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला वाला आपका क्या है, तो पहला वाला आपका है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो 3 आ गया आपका पहला रूट। ठीक है, सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x एंड 1 जो है वो उधर चला जाएगा राइट साइड, तो हो जाएगा +1 और x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x का जो है एक रूट आया है 3 और एक रूट आया है 2, तो यहाँ पे 1/2। आपको यहाँ पे पहले बता देगा कि क्या कि d जो है इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के अलावा कोई, 0 से बड़ा। ठीक है, तो 0 से बड़ा और दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी कि अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग आया, एक का 3 आया, एक का 2 आया। ये तो था मेथड की जिसके थ्रू हम लोग फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हैं। अब हम लोग मेथड सीखेंगे क्या कि जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूला को जो है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला उसको अप्लाई करके कैसे हम लोग रूट्स को फाइंड करते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन है आपका, और इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसको क्या करते हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 3 का जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को पता है क्या कि d का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे पहले, तो b² माइनस 4ac करेंगे। तो b² करेंगे तो -7 का फिर से स्क्वायर हो जाएगा और -4 इंटू a एंड c 4ac यानी कि 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 49 एंड -20, ये आ जाएगा आपका 25। अब 25 वही बात आपको फिर से पता है, 25 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका 2 डिस्टिंक्ट रूट आएगा। अब हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला का, ये वाला फॉर्मूला जो आपको बताया गया था, प्लस माइनस अंडर रूट bs/4ac/2। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बताएगा b² - 4ac/2। अब देखिए यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बताने का क्या है, देखिए ब्रैकेट ये जो रूट है इस रूट के अंदर अंडर रूट b² - 4ac आपका लिखा हुआ है। हम लोगों को पता है b² - 4ac ये किसके इक्वल है, d के इक्वल है, यानी कि अगर आप यहाँ पे चाहें तो b² - 4ac की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, d को भी लिख सकते हैं, क्योंकि d और b² - 4ac आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। अब हम लोग पहला रूट फाइंड आउट करते हैं। तो पहला रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फा से, बीटा से, आप किसी से भी कर सकते हो। अल्फा से पहला वाला रूट डिनोट कर दो और बीटा से सेकंड वाला रूट डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि b प्लस अंडर रूट d/2। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या है कि पहला आपको क्या था, फॉर्मूला में लिखा होता है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस जब देखिए रूट के बाहर जब प्लस और माइनस दोनों, तो आपको समझ लेना कि एक बार वो फॉर्मूला प्लस में है और एक बार वो फॉर्मूला माइनस में है। ठीक है, तो एक बार पहले हम लोग प्लस वाले में कैलकुलेट करेंगे।
यहाँ पे माइनस बी है, तो देखिए बी आपका क्या है इसमें, तो 7 है, तो -7 इसमें भी और -7 फॉर्मूला में भी, तो माइनस एक बाहर रहेगा और एक -7 ब्रैकेट में रहेगा प्लस डी। देखिए आपको डी पता करना है, तो डी जो है वो किसके इक्वल आया, 25। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 25 और 2a, तो a का वैल्यू यहाँ 2 × 2, 2 आपका एक फॉर्मूला में है और एक आपका इक्वेशन में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 और 25 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/4, तो ये आ जाएगा आपका 12/4 और इसको अगर कट करेंगे तो आएगा ये आपका 3। तो इस तरीके से आपका पहला जो है वो आपका रूट फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से हम लोग जो है वो सेकंड वाला यानी कि बीटा को फाइंड आउट करेंगे, तो बीटा में भी यही करेंगे, तो -b लगा देंगे। अब यहाँ पे प्लस था, अब सेकंड वाले में हम लोग माइनस यूज करेंगे और अंडर ब्रैकेट हो जाएगा d/2a, और ये हो जाएगा आपका कितना, -b है तो b का तो वैल्यू चेंज होगा नहीं, ये आपका -7 ही रह जाएगा और यहाँ पे सिर्फ साइन बदलेगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा और d का वैल्यू जो है आपका फिर से उतना ही रह जाएगा यानी कि 25, और नीचे 2a था तो 2a यहाँ पे भी है तो उसका भी वैल्यू उतना ही रह जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस आ जाएगा, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 5/4, 7 5 को लेस करेंगे तो अगर 2/4 और अगर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इसको काटने के बाद। तो देखिए दोनों मेथड में से आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करिए, ठीक है, आपका दोनों मेथड में सेम ही आपका रूट जो है वो फाइंड आउट होता है, या तो फैक्टराइज करके फाइंड आउट करो या तो फिर आपको इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला लगता है इक्वेशन का वो लगा कर फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग सीखे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जज कैसे करते हैं कि इक्वेशन है या नहीं है क्वाड्रेटिक, उसके बाद फॉर्मूलाज आपको बता दिया गया, ठीक है, फॉर्मूला का डेरिवेशन भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको जो है रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको बता दिया गया। अब आपके बुक में जो क्वेश्चन है आप उसको ट्राई करिए, बनाने की कोशिश करिए, तो अब आपसे बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर जो है और अच्छे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको देखेंगे सॉल्व करके वो किस तरीके से सॉल्व होता है। तब तक के लिए थैंक यू।